सर्वप्रथम मेरी आवाज पीछे तक जा रही है, हमने सभी को ध्यान से सुना है और जिनको सुना है उनसे भी निवेदन है कि वो भी दूसरों को सुने। हम यहां सम्मेलन करने आए हैं, दुकानों को, स्टॉल को देखने का समय मिलेगा। कृपया कार्यक्रम में सहयोग करें और सभी विद्वान जो पीछे खड़े हैं अपना स्थान ग्रहण करें तो बड़ी कृपा होगी। एक बार जोर से नारा लगाएंगे, बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। ज्योतिष सभी स्थान ग्रहण करें और कृपया दूसरों को सुनने का भी प्रयास करें, क्योंकि अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता होता है भविष्य का। मेरे बंधुओं, क्योंकि समय एक सीमा में रहित है और यहां से जो मंचासीन हमारे विद्वान हैं और जो बिल्कुल आखिरी कुर्सी पर बैठे हैं, हम सभी निश्चित एक ही आकाश गंगा के तारे हैं। दूर से देखने पर हो सकता है कि हमें बहुत छोटे दिख रहे हों, परंतु यदि आपने ध्यान दिया हो, खगोल शास्त्र का अध्ययन किया हो, तो रोहिणी, मृगशिरा आदि ऐसे नक्षत्र हैं जिन्हें हम नक्षत्र समझ बैठते हैं, वो सूर्य से भी हजारों गुना बड़े तारे हैं। तो यहां जो बैठे हैं वो भी ज्योतिष के स्टार हैं और जो पिछली लाइन की कुर्सी में बैठे हैं वो भी ज्योतिष के स्टार हैं, वो भी निश्चित विद्वान हैं। क्योंकि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, निषद, उपनिषद, उपग्रंथ, 6 हमारे वेदों के अंग, फिर हमारे साहित्यिक ग्रंथ, एक से एक इतने ग्रंथ हमारे यहां मौजूद हैं और इन सभी के नाम बताना भी किसी विद्वान के लिए संभव नहीं है। इतना विस्तार है हमारे सनातन ग्रंथ का, हमारे ज्ञान का। तो निश्चित ही यहां जितने लोग भी हैं, जितने मित्र हैं, जितनी मेरी माता बहनें कहीं ना कहीं अपनी एक विधा के पारंगत हैं। तो हर विद्वान को यह ध्यान रखना चाहिए कि दूसरा विद्वान भी कुछ न कुछ हमको नए ग्रंथ का देगा, कुछ नया देगा। हो सकता है कि हमें कुछ और मालूम हो। ठीक है, मैं अपनी वाणी पे आता हूं और सारे इन तारों को, जो ज्योतिष की आकाश गंगा के चमकते हुए सितारे हैं, मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। मैंने एक श्लोक से शुरुआत की थी, मैं सिर्फ इस श्लोक का साइंटिफिक अर्थ, देखिए हमारा तंत्र कितना विराट था। यह देवी भागवत का एक श्लोक है, दुर्गा सप्तशती का, भागवत से ही निकली है सप्तशती, देवी भागवत का ही एक श्लोक है। कितना विस्तारित हमारा तंत्र था, कितना बड़ा विज्ञान हमारे इन सूत्रों में छुपा था, इसको सिर्फ बताऊंगा। इसका अर्थ था, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 व नमो नमः। दीदी के मंच पर मुझे इतना बोलने का मौका मिला है, तंत्र, भैरवी तंत्र, कपड़े कैसे हमारे सूट होंगे ग्रहों के अनुसार, बड़े बड़े विषयों पर बोलने का अवसर मुझे मिला है। देखिए, हर ब्रह्मांड के उस श्लोक का अर्थ तमाम कण में समाई हुई या देवी। पीछे जितने भी हैं प्लीज आवाज बंद करिए। पीछे जितने भी हैं प्लीज आवाज बंद करिए। सब अपने अपने जगह ले लीजिए प्लीज। पीछे के सारे लोग आगे आ जाइए। पीछे से सारे लोग आगे आ जाइए। पीछे से सारे लोग आगे आ जाइए। नहीं तो प्रोग्राम जो चालू नहीं होगा। सब सुन रहे हैं। पीछे से सारे लोग आगे आ जाइए प्लीज, रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट। के कण कण मात्र में शक्ति के रूप में विराजमान हे देवी, तुझे बारंबार नमस्कार है। ये सहज अर्थ है। हमारे जो सनातन के ग्रंथ हैं, हमारे जो विद्वान हैं, संस्कृत का व्याकरण है, हमने भी 8वीं 10वीं 12वीं में भाषा का रूपांतरण किया होगा। अर्थ, भावार्थ सहित, संदर्भ सहित व्याख्या करिए। ये प्रश्न हमारे 8वीं 10वीं क्लास में आया करते थे एग्जाम में। तो अर्थ, फिर होता है भावार्थ, फिर होता है गूढ़ार्थ। इस श्लोक को देखिए, मैंने
आइंस्टीन का एक आलेख पढ़ा पहली बार जीवन में, मेरी आंखें खुली कि हमारे वेद में क्या है। हम तंत्र टोटकों को समझ बैठे हैं कि पुतला बनाइए, सुई चुबा दीजिए, बेरी के पत्ते कांटे में चुबो के ये करके ये कर दीजिए, नींबू उतार के डाल दीजिए, ये टोटके हैं। ये तंत्र का एक अंग है, तंत्र नहीं। तंत्र तो हमारा वैदिक में समाहित है। तो एक कण कण में शक्ति के रूप में विराजमान परमाणु, कण कण मीन्स परमाणु। इसकी आवाज थोड़ी कम करें। कण कण मीन्स परमाणु। आवाज और कम करिए भाई साहब। हेलो हेलो। परमाणु, परमाणु को अगर तोड़ के देखा गया तो उसमें 5 पदार्थ मिले, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और मैग्नेटिक सिस्टम, चुंबकीय। छिप जल पावक गगन समीरा, दोहे में आरती में सुनते हैं, सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहित गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। ये परमाणु की व्याख्या है। ये दोनों बातें परमाणु की ही व्याख्या करती हैं कि ये ही रक्षक हैं इस समस्त ब्रह्मांड के, यही निर्माता, पालक और संहार करता है। परमाणु को जब नष्ट कर दिया जाए, मैं समझाऊंगा नहीं, सिर्फ बोलूंगा क्योंकि समय 2-3 मिनट है। नष्ट कर दिया जाए तब भी कुछ बचता है। कोई बताएगा साइंटिफिक नेम? बायोलॉजी पढ़ाओ तो, भौतिक विज्ञान पढ़ाओ, पूरा परमाणु नष्ट कर दिया जाए फिर क्या बचता है? आत्मा अमर है और साइंस की भाषा में बोलते हैं कैटलिक एजेंट। कैटलिक एजेंट बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म किए भी दिनाना। न जलता है, न सड़ता है, न गलता है, न कभी नष्ट होता है, और उचित परिस्थितियों में पुनः एक परमाणु के जनक का कारण बनता है। यही तो परमात्मा का काम है। आत्मा परमात्मा वही अंश है। तो परमाणु की सूक्ष्मतम संरचना को समझने के बाद हमारे तंत्र के वैज्ञानिकों ने, हमारे वैदिक वैज्ञानिकों ने इस श्लोक को लिखा होगा। सोचिए तंत्र कितना विराट है कि कण कण में समाई शक्ति के रूप में इस ब्रह्मांड का जन्म ही पदार्थ और तरंगों से हुआ है। और तंत्र का मूल काम है, मैं अष्ट तंत्र के बारे में जानता हूं, किसी को बिल्कुल नॉलेज लेनी हो तो अकेले में मिल सकता है। अष्ट तंत्र, 8 प्रकार के तंत्र जो हमारे शास्त्रों में, वेदों में वर्णित हैं, गोरख तंत्र तक, उसका मैंने अध्ययन किया, उसका प्रयोग किए, उसके उपयोग किए। तो मेरे बंधुओं, तंत्र का मतलब है तरंग और विज्ञान को, क्योंकि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, रूप परिवर्तन करती है। यदि एक दीपक की रोशनी यहां तक आ रही है तो उस एनर्जी को किसी और कार्य के लिए किसी और रूप में कन्वर्ट कर देना ही तंत्र है। क्योंकि यहां मंत्र की बात ही नहीं हुई। मंत्र के बहुत बैठे हुए हैं, भैया ने भी मेरा नाम लिया तो बोला मंत्र की बात, यंत्र की बात। और यंत्र तो लिए खड़ा हूं, ये देख लो, साकार है। यंत्र को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं, मंत्र को भी प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं। मैंने प्रमाणित किया है अभी, या देवी सर्वभूतेषु। देखिए कितनी जटिल विज्ञान है उसकी, क्या कहा है उसमें। और रही तंत्र, तो तंत्र क्रिया का नाम होता है जिस क्रिया से किसी भी एनर्जी को, किसी भी ऊर्जा को रूप परिवर्तन करके उसका उपयोग किया जा सके, वो तंत्र है। और बहुत छोटे छोटे उदाहरण मैं यहां दे सकता हूं, समय नहीं है, अकेले में लेंगे तो मैं आपको बिल्कुल वहीं परिवर्तन करना सिखाऊंगा, खड़े खड़े, कि देखो इस एनर्जी को ऐसे परिवर्तित करके ये काम कर सकते हो। ठीक है, मैं अपनी वाणी को विराम देने की ओर चलूंगा, लेकिन एक सूचना देना चाहूंगा जिसके लिए विशेष तौर पर मुझे 5 मिनट दीदी दे के गई थी। ऐसा एक लिफाफा आप लोगों के पास आया है, किसके पास नहीं आया है कृपया हाथ उठा दें। जिनके पास नहीं आ पाया हो तो मुझसे प्राप्त कर लें, क्योंकि मैं भूल जाऊंगा किसने हाथ उठाए थे। मुझसे संपर्क करके अवश्य ले लें। मध्य प्रदेश में सारे शहरों में बड़े बड़े कार्यक्रम हुआ करते थे और
उसकी राजधानी भोपाल में, वहां की बहुत अच्छी संस्थाएं हैं। राजधानी भोपाल में ज्योतिष का गढ़ है। मैं चाहता था कि राजधानी भी लोगों को दिखाई जाए, जो मुझसे जुड़े हैं, जो मित्र हैं, जो प्रेमी हैं, जो अपने हैं, उन्हें राजधानी में भी आमंत्रित किया जाए। तो पिछले साल 7 सितंबर को मैंने एक आयोजन किया, ज्योतिष सम्मेलन किया 1 दिन का, क्योंकि मैं अपनी हिम्मत को, अपनी उसको चेक करना चाहता था और आपके प्यार को। मैंने 100 लोगों को बुलाने की घोषणा की और 16 दिन में 233 रजिस्ट्रेशन हो गए। ये आप सबका प्यार था, हिम्मत बढ़ी। इस बार 2 दिन का कार्यक्रम जीवन रेखा शोध संस्थान करने जा रहा है, 3 और 4 अक्टूबर। नोट कर लें सभी भाई। और बहुत अच्छे अच्छे तांत्रिक, बहुत अच्छे अच्छे वैज्ञानिक इस कार्यक्रम में मैं जोड़ने वाला हूं। मूल विषय, मेरे दादा, मेरे पिताजी सब आचार्य रहे हैं, ज्योतिषाचार्य, भागवताचार्य, व्याकरणाचार्य, संगीताचार्य, वेदाचार्य। ये मेरी 3-4 पीढ़ियों में सब उपलब्ध है। मेरा बच्चा भी ज्योतिष से आचार्य, एक ही लड़का है, उसको भी एमए करने के बाद मैंने कहा ज्योतिष से फिर करो बेटा, पीएचडी की तैयारी है। मेरा भांजा भागवताचार्य है। तो आचार्य परिवार है और बहुत अच्छे अच्छे आचार्यों को जो छुपे हुए हैं मेरा लाने का प्रयास रहेगा। ऋषि गौतम जी, जो अभी तक हमारी दृष्टिगत नहीं आए, जैसे एग्जाम्पल देता हूं, आज आप कामाख्या के बहुत ही प्रसिद्ध और योग्य तांत्रिक त्यागी जी को देख रहे थे। ये मेरे पिछले कार्यक्रम में आमंत्रण की देन है कि आज सारा ज्योतिष जगत त्यागी बाबा को पहचान रहा है। मैं त्यागी बाबा जी की कृपा हुई, मेरे कार्यक्रम में आए, लोगों से उनका संपर्क बना। ऐसे मैंने 5, 7, 8, 10 मूर्तियां खोज के ला रहा हूं। हम ज्ञान का दम्भ भर सकते हैं, लेकिन ज्ञान होता क्या है, ऐसी मूर्तियों को मैं फिर प्रस्तुत करने वाला हूं 3-4 अक्टूबर को भोपाल में। ये आमंत्रण कार्ड आप तक पहुंच गया है। कार्यक्रम आपका है, खर्चा भी आपका है, करना भी आपको है, सुनना भी आपको है और बोलना भी आपको है। आयोजक भी आप हैं और आगंतुक भी आप ही होंगे, क्योंकि ज्योतिष का, विशुद्ध ज्योतिष का कार्यक्रम करूंगा, ज्योतिषियों के लिए करूंगा। पिछली बार 5 मंत्रियों को मैंने मना कर दिया था कि इस कार्यक्रम में ज्योतिषी के में मंत्रियों का क्या काम, अधिकारियों का क्या काम। फिर भी 2 अधिकारी, हमारी बहन जी बैठी हुई है, ऋषि कुमार शुक्ला जी, और 2 अधिकारी जो बहुत अच्छे विद्वान हैं ज्योतिष के, वो उस मंच की शोभा बने। आईपीएस सीआईडी के निदेशक और पुलिस के उच्चतम अधिकारी 2 बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं भोपाल में, है जी। ऋषि कुमार शुक्ला जी, एसएस लाल साहब, ये दोनों उस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मैंने किसी मंत्री को नहीं बुलाया, मैंने किसी सेलिब्रिटी को नहीं बुलाया, क्योंकि मेरी नजर में सेलिब्रिटी आप हैं, आप हैं, आप हैं। इतने सेलिब्रिटी मेरे पास मौजूद हैं। फिर मुझे सेलिब्रिटी के हाथ से, एक बार किसी सेलिब्रिटी के हाथ से फिल्मी जगत से मैंने सम्मान पत्र लिया और उस सम्मान पत्र को सोशल मीडिया पे डाला, तो मेरा भांजा जो भागवताचार्य है उसने मुझे कहा, मामा क्यों अपनी बेइज्जती कराते हो, ये तारे सितारे, नेता और अभिनेता तो हमारे कदमों में पड़े होते हैं, तुम इन्हें रिस्पेक्ट दे के अपनी इज्जत क्यों कम करते हो। मेरे बंधुओं, ज्योतिषी होंगे, ज्योतिष के सेलिब्रिटी होंगे, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, यदि ज्योतिषी है तो इस कार्य में आप सादर आमंत्रित हैं। आपका कार्यक्रम है, यहीं मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जिनको नहीं मिल पाया है मुझसे ले सकते हैं। और शुक्ला जी आपका धन्यवाद, क्योंकि माइक वाइक की गड़बड़ में मुझे 2-4 मिनट ज्यादा मिल गए। बहुत बहुत धन्यवाद।